तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं। कुछ पेज नंबर 113 पढ़ना था ना हमको। देखो फटाफट से देख लेते हैं कि टेट क्या है। देखो ये बिंदु नंबर सेकंड हमारा है टेट। टेट हो जाता है को सीटी हो जाता है। तो फटाफट से हमको पढ़ लेना है कि टेट क्या होता है और सीटी क्या होता है। देखो टेट क्या होता है, थेमेटिकल अप्रोचिएशन टेस्ट होता है। यानी इसमें क्या होता है कि कुछ कोई व्यक्ति विशेष होता है, उसके सामने कुछ रखा जाता है, उसको कहा जाता है इस पर रिएक्ट करो और पता लगाओ। रिएक्ट करो पता लगाओ इसमें क्या मतलब क्या बताया गया। कुल मिला के ना आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है इसमें। और सीटिंग पे होता है आपके सामने कुछ कुछ दिया जाता है, उस पर आपको रिएक्ट करना होता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा जाता है। इसमें जो भी बिंदु दिया है उसको अच्छे से पढ़ ले। देखो 3 बिंदु, एक तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें है ना। और इस सीईटी में भी हमारा कुछ इसी प्रकार से जानकारी दी मैंने, यानी थोड़ा सा इसकी उपयोगिता के बारे में। दोनों की क्या उपयोगिता है, देखो दोनों की क्या उपयोगिता है। और टेट की तो उपयोगिता है कि मानसिक जटिलता को पता है कि आपके मतलब आपके दिमाग में मानसिक जटिलता को पता लगाना, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत है तो उसकी प्रॉब्लम का पता लगा। और जो सीईटी ना बच्चों के लिए होता है, बस इतना पता चला ना कि टेट हमारे मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको पता कर सकता है। और जो सीईटी है बच्चों को है। अब देखो इनकी विशेष जानकारी क्या है। इसकी विशेष जानकारी ये थी कि इसमें ना आवश्यकता, प्रेस, थीम, परिणाम। देखो इसको ध्यान रखेंगे अपन एनएपी, नपती है ना। ए एन से अपने नायक वगैरह जगह APNAPOT। तो बेसिकली ना टेट में क्या जानकारी, हमको टेट में क्या जानकारी पता करनी, विशेष बातें क्या होती है इसमें कि इसमें टोटल मिला के कितने कार्ड होते हैं, 20 कार्ड होते हैं। टेट में कितने कार्ड होते हैं, 20 कार्ड होते हैं। और एम कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं, और कुछ एम कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं, बी लड़कों के लिए होते हैं, और जी लड़कियों के लिए होते हैं, है ना। तो इस तरीके से मतलब जो नाम है जैसे बॉय वगैरह है, गर्ल वगैरह, एम, तो इस तरीके थोड़े ध्यान रखें। और व्यक्तिगत भी दिखा सकते हैं इनको, समूह में भी दिखा सकते हैं इनको, कहानी लिखनी पड़ती है। और कार्ड में उसका क्या देते हैं, वर्तमान क्या है, विश्वसनीय गुणांक कितने होते हैं, 0.91। तो अगर 0.9 नंबर है ना मतलब अच्छे परफॉर्मेंस है आपकी। तो इस तरीके से बेसिक बातें पता चलेंगे कि हम सबको भी दिखा सकते हैं एक साथ, एक लड़के को भी मतलब एक व्यक्ति विशेष को दिखा सकते हैं, सबको एक साथ दिखा सकते हैं। 20 कार्ड दिखाने होते हैं, एक बार 19 दिखाते हैं, उसके बाद एक को लिखने के लिए कहा जाता है। तो अगर आपके 0.91 नंबर आए मतलब आपके अच्छे नंबर आए। और लड़कियों के लिए होते हैं कुछ कार्ड, कुछ लड़कों के लिए होते हैं, है ना। तो इस तरीके से सबको कुछ बेसिक बातें पता चल गई। उसके अलावा कुछ यहाँ देखो और भी बेसिक बातें कि इसमें ना आवश्यकता क्या होती है, 28 मानव आवश्यकता मापन, जो उपलब्धि या प्रभुत्व, अच्छा मुख्य आवश्यकता का मापन। इसमें ना कुछ और प्रेस में वातावरण संबंधित बल लगभग 30 होते हैं कि आवश्यकता पूर्ण या उचित। और थीम में नायक की आवश्यकता है वातावरण संबंधित बल में हुई अंतःक्रिया से उत्पन्न घटना, व्यक्तित्व की निर्णय का पता चला। और परिणाम से निष्कर्ष निश्चित या अनिश्चित। उमा चौधरी के अनुकूलन में 14 कार्ड होते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें 5 बिंदुओं का मापन, अच्छा इसके 5 बिंदुओं का मापन है, इसके 5 बिंदुओं का मापन। तो मतलब जो टीएटी है ना, इससे कौन कौन से बिंदु मापे जाते हैं, इससे आपकी जरूरतों को, आपकी थीम को, आपके परिणाम को, आपको प्रेस को किसको नापा जाता है, NAPT, नपती। देखो नापा किसको जाता है, नपती लेते ना, पर नपती लेना नापा किसको जाता है, नपती को। न से अपने नायक वगैरह, नायिका का पता लगाओ, है ना इसमें। और ए से आवश्यकता, मतलब आपकी नायिका का पता लगाया जाता है, आपकी आवश्यकता का पता लगाया जाता है इसमें। और ए से और न पति, है ना। तो इस तरीके से न से नायक का पता लगाया जाता है, ए से आवश्यकता का पता लगाया जाता है, और पी से कुछ प्लेस का पता लगाया जाता है, और टी से हमारे थीम का पता लगाया जाता है ना। तो इसी तरीके से हमारे ये ट्रिक बन गई ना पूरी, नपति, है ना। और P2 है, मान लो P2 से परिणाम का पता लगाया जाता है। तो इससे इन बिंदुओं को माप सकते हैं, इन बिंदुओं को माप सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पता चला कि 4 बिंदु इसमें मापे जाते हैं। अब दूसरा पढ़ लेते हैं। तो मतलब आपकी कितनी आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता का पता लगा सकते हैं इससे पर। और प्रेस का मतलब वातावरण संबंधित बल लगभग 30 होते हैं कि आवश्यकता पूर्ण या वंचित रही। थीम में नायक की आवश्यकता वातावरण संबंधित बल में हुई अंतःक्रिया से उत्पन्न घटना है। नायक की आवश्यकता व वातावरण संबंधित बल में व्यक्तित्व न्यूनता का पता लगाता है। और परिणाम से निष्कर्ष निश्चित व या अनिश्चित परिणाम। अच्छा तो देखो अगर आपने इससे ना इन चीजों का आधार मानकर रिजल्ट निकाला जाता है, आउटपुट निकाला जाता है। CAT इसके 5 बिंदुओं का मापन होता है। आपने परिणाम किससे बताया, निश्चित बताया, मतलब एकदम कंक्रीट परिणाम बताया, या फिर आपने अस्पष्ट बातें बताई, या फिर आपकी थीम कैसी। देखो कुल मिलाकर हमको ये ध्यान रखना है, इससे इन 4-5 बातों को नाप सकते हैं, बस इतना ध्यान रखो, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना अपना, ठीक है। अब देखो CAT में और बातें क्या आती है। CAT में टोटल 30 कार्ड होते हैं, इसमें। और 30 कार्ड में काले है, सफेद है, और 20 कार्ड दिखाते एक बार में। और 10 महिला के होते हैं। 14 वर्ष से अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए सामूहिक भी है, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों परीक्षण होता है। ये किसने बनाया, तो प्रतिभागियों ने मार्गन तथा मुरली ने कराया। हरमन रोशन ने कराई मार्गन, हाँ। तो इसका प्रतिपादन किसने करा, मार्गन मुरली ने करा, 1935 में करा था अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। और पात्र मानकर 4 बिंदु के आधार पर लिखता है। एक कार्ड खाली होता है, उन 4 बिंदु का आधार मानकर उसको कुछ लिखना होता है। तो देखो क्या क्या पता चला, 2 CAT बारे में पता चला कि टोटल 30 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10-10 सबके होते हैं, लड़के मतलब महिलाओं के और पुरुषों के, और 10 दोनों के हो जाते हैं। और
इसमें से कुछ 20 एक बार टेस्ट करने के लिए दिए जाते हैं, और उस 20 प्लस एक लास्ट में दे दिया जाता है, उसको आपको बताना होता है कि आपने क्या देखा, मतलब इन कार्डों में क्या देखा, कहानी वगैरह लिखनी होती है आपको। और कुछ 1935 में आया था ये, और ये अपने हरमन रोशा लेके आए थे, मैं मार्गन तमुरे लेकर के आए थे। और कुछ है ना, इसमें व्यक्तिगत भी हो सकता है, ये सामूहिक भी हो सकता है। और अब बस इस तरह की बातें जानी ना हमने। अब हाँ, और ये 14 साल से बड़े के लिए होता है, हर किसी के लिए नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने बेसिक बेसिक बातें पता कर ली, बस इतना ही बताना था इसमें। उससे क्या नापते हैं, हमारी आवश्यकता को नापते हैं। बता रखा ना किस किस का मापन होता है, आवश्यकता का मापन होता है, और हमारी मानसिक जटिलता का मापन होता है, अभिवृत्ति का होता है, मतलब हम उपलब्धि स्तर होता है, भाव होता है, समय होता है, संबंध होता है, मानसिक जटिलता। तो इसमें सब कुछ पता चलता है। आप आपके माइंड में क्या, मतलब क्या क्या दिक्कत हो गई आपके माइंड में, और आप क्या सोचते हो, भाव मतलब फीलिंग इमोशन क्या है आपके मन में, वो सब पता चल जाता है। और आपकी अभिवृत्ति, आपके एटीट्यूड क्या है चीज़ों को देखने का, वो भी पता चल जाता है। और एक और आवश्यकता, मतलब आपको किस चीज़ की जरूरत है, किस चीज़ की नीड है, प्यार की नीड है, हो सकता है आप गुस्सेल व्यक्ति हो, तो इससे मतलब आपकी आवश्यकता का, उपलब्धि, आप अचीवमेंट का, सबको पता चलता है इससे। देखो अचीवमेंट उपलब्धि लग तो नहीं रहा हमको, लेकिन पता चलता है इससे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर पा रहे ना इससे, लेकिन पता चलता है। तो ये हमने सेट के बारे में जान लिया। अब देखो कुछ प्रेस में क्या, देखो प्रेस का मतलब क्या, आवश्यकता मतलब 28 मानव आवश्यकता का मापन है, जो उपलब्धि संबंध। अच्छा, इससे ना आपकी 28 तरीके की आवश्यकता का मापन हो सकता है कि ये आपकी आवश्यकता है, ये आपकी आवश्यकता है। आपके इससे ना इन चीज़ों को माप सकते हैं, आपकी आवश्यकता को मापा जा सकता है इससे। इससे आपकी प्रेस को मापा जा सकता है, थीम को मापा जा सकता है, परिणाम को मापा जा सकता है। प्रेस में क्या कह रहे हैं कि लगभग 30 बोल होते हैं कि आवश्यकता पूर्ण। चलो बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पे CAT में क्या होता है। CAT में बताया कि ये है ना लियोपोल्ड बेलेक ने बनाया था, और 1935 कब बनाया था, 38 में बनाया था, 38 में लगभग 10 सालों के बाद बना ना। और इसमें 10 कार्ड ही होते खाली, उसमें 30 थे ना, और एक कार्ड खाली होते, 30 और 1 31 थे। और यहाँ पे 10 कार्ड ही होते हैं, और चित्र वगैरह इसमें ना जानवर के चित्र वगैरह बनाए जाते हैं। वो कार्ड जो दिखा रहा है उसमें, इसका परिणाम क्या होगा, विश्वसनीय गुणांक 0.9 होता है, ये नंबर भी बताने ना। तो और क्या बात है, सामूहिक व्यक्तिगत, ये एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड की संख्या, व्यक्तिगत, सामूहिक और नंबर कितने आए, तो तीन बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें है ना। और एक कब प्रतिपादन वगैरह हुआ, तो इस तरह की बेसिक 4 थीम मान के चलो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये लियोपोल्ड बेलाग वाले को पढ़ लेते हैं। इसमें ना कितने 4 से 5, क्योंकि कुछ 14 साल के बाद के लिए होता है। अब ये देख लो कि लियोपोल्ड बेलाग ने 1948 में बनाया था, 10 कार्ड होते हैं, और इन 10 कार्डों पर है ना कुछ जानवरों के चित्र बने होते हैं। और ये यार छोटे छोटे बच्चों के लिए था, वो 14 साल से पहले ही 14 साल से छोटे मान लो, तो छोटे बच्चों के लिए होता है। और इस विधि का विकास किया डॉक्टर अर्नेस्ट, और इस विधि को और आगे ले जाने वाले अर्नेस्ट क्रिस्क, जैसे अपने मार्ग वो थी ना अपने ये वाली टाट विधि को अपने उमा चौधरी ने भारतीय अनुकूलन किया, तो इसको भी अर्नेस्ट क्रिस्क आगे ले गए थे, मतलब और थोड़ा वो बढ़ा। और इससे क्या उपयोगी था कि बच्चों को मूल्यांकन होता है, सम्मान उसका आवश्यकता अभिवृत्ति, वही जो भी था ना अपने ऊपर की, ये बच्चों की जटिलता, आवश्यकता, अभिवृत्ति, ये सब बच्चों के बारे में पता चलता है, उनके समाज, उनके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परिणाम में क्या है कि निश्चित और निश्चित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब कुछ जान लिया। अब कुछ खास तो देखना नहीं हमको, बच्चों के लिए अनुपयुक्त समय, अधिक व्यक्तिनिष्ठ व विशेषज्ञ नहीं मिलते जो। अच्छा, IBT हमने पहले पढ़ लिया ना, IBT की उपयोगिता क्या है, तो इसकी IBT की कमी बता रखी है यहाँ पे। जो IBT है ना कि बच्चों के लिए अनुपयुक्त समय अधिक लगता है इसमें, और व्यक्तिनिष्ठ विशेषज्ञ नहीं मिलते। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ, तो जो हमने IBT देखा था ना वो कुछ अपने इंक ब्लड टेस्ट, उसकी कमियां क्या थी कि ये बच्चों के लिए, ये बच्चे बता ही नहीं पाते कि उनको क्या दिख रहा, और समय टाइम बहुत लग जाता है इसमें। और व्यक्तिनिष्ठ व विशेषज्ञ, तो वो इसको करने वाले विशेषज्ञ नहीं मिलते। तो मोटा मोटी तो हमने इस तरीके से हमने कुछ बातें तो जान ही ली। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि अब नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसमें क्या बातें की मैंने। ठीक है, तो कुछ नोट डाउन करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ना, बस 1 मिनट। तो अब ऐसा करते हैं, हाँ, तो पहले अपन 3 बार दौड़ा था। देखो हमने 2 तरह के कार्डों के बारे में, टेटे और सेट के बारे में पढ़ा। उसमें 30 कार्ड होते हैं और 31 कार्ड होते हैं, और 21 से कितने 19-20 से नापते हैं। 14 साल से ऊपर वाले नापते व्यक्ति सामूहिक भी हो सकता है ना। और कुछ 1935 में आया था, और इसने बनाया था। और कुछ बस ये इसी तरीके की कुछ बातें थी।
अब देखो अर्नेस्ट क्रिस के बारे में, और यहाँ पे भारतीय तीन, इसमें किस किस को नाप सकते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, और इससे ना नप्ति को नाप सकते हैं, मतलब आवश्यकता है, प्रेस है, थीम है और परिणाम है, और ये सब, और नायक नायिका की पहचान वगैरह सब। और यहाँ CAT में आया था, ये कुछ 13-11 साल तक कम के लिए होता है, और इसमें कार्ड कितने होते हैं, इसमें कुछ 10 कार्ड होते हैं, है ना। अर्नेस्ट क्रिस ने इसको आगे बढ़ाया था, और जानवर के चित्र बने होते हैं, बालक की अभिवृद्धि को, बालक की उपलब्धि को, और बालक की बाकी तो है ही सारी कि जैसे कि उपलब्धि है, ये सब, इन सब चीज़ों को माप सकते हैं ना। तो इस तरीके से हमने 2 बार दोहरा लिया। लास्ट बार दोहरा था कि देखो ऊपर वाला 1935 में बनता है, नीचे वाला 1938 में बन जाता है। तो इसमें 31 कार्ड होते हैं, 19 देते हैं, 19 + 1 करते हैं ना, और इसमें 10 कार्ड होते हैं, और ये अपने 10 + 10 + 10 देते हैं, और लड़कों लड़कियों के लिए बने होते हैं, तो जरूरी तो है नहीं इतने। अब फिर ये है ना, बालकों की यहाँ 14 साल से कम, 14 साल से ऊपर होते हैं, यहाँ 11 साल तक की उम्र के होते हैं। और फिर कह देते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ना बस इतना ही बताते हैं अपन, थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देते हैं। सामूहिक व्यक्तिगत सामूहिक दोनों तरीके से हो सकते हैं, ये भले व्यक्तिगत सामूहिक नहीं हो सकते, लड़के बच्चे वाले, छोटे बच्चे वाले। और बस इससे ये बातें हो गई। और इससे क्या पता चलता है, तो यही सारी बातें कि उपलब्ध हमारी मानसिक विकृति क्या है ये पता चलता है, जैसे बच्चों के बारे में पता चलता है मेनली। बाकी सब कॉमन चीजें, जैसे कि अभिवृत्ति के बारे में पता चलता है, आवश्यकता के बारे में पता चलता है, उपलब्धि स्तर के बारे में पता चलता है। यहाँ भी अभिवृत्ति, आवश्यकता, उपलब्धि स्तर सब है ना। और यहाँ पे और क्या क्या माप सकते हैं, तो नप्ति माप सकते हैं, नायक है, आवश्यकता है, थीम है, प्रेस है, और परिणाम को, इन सबको माप सकते हैं। आवश्यकता यहाँ 28 बताई, और कुछ थीम में भी कुछ कहते हैं, और थीम में भी कुछ कहते हैं, और लास्ट में है ना कुछ, चलो इस इनको मापा जा सकता है, ये बताया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों बार दोहरा लिया। फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं कि पेज नंबर 113 में हमने क्या देखा। 113 पेज नंबर, आज हमारी डेट क्या हो गई, आज डेट हो गई हमारे कुछ 4/1/2023। तो हमने क्या क्या देखा इसमें ना, 2 तरीके के बारे में पढ़ते हैं, एक तो TAT के बारे में पढ़ा है, TAT के बारे में पढ़ा है, और एक CAT के बारे में पढ़ा। जानते हो ना, थेमेटिकल अप्रोप्रिएशन टेस्ट मार्गन मूर्य ने करा, तो मार्गन वो मूर्य आ जाता है। पहला पॉइंट, इसमें 30 + 1 कार्ड होते हैं, 19 + 1 दिए जाते हैं, और ये 10 में बटे होते हैं, है ना। तो इस तरीके से बेसिक बातें आ जाती हैं यहाँ पे। और ये अपने G वाले है ना, और बॉय वाले, और मेल मतलब M वाले औरतों के लिए इस तरीके से हैं। और ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, और सामूहिक भी हो सकते हैं। इस तरीके से कुछ बेसिक बातें आ जाती हैं, और बस फिनिश करते हैं, बस फिनिश है ना। तो इस तरीके से अपन कहते हैं दोनों तरीके हो सकते हैं। और बस ये 1935 में बनता है ना, मार्गन मूर्य के द्वारा। और यहाँ बस कंपेयर करके देखें तो ये क्या लिखा आपने ना, देखो CAT जो है मार्गन मूर्य है, तो ये बेलाक ने बनाया था, और ये 1948 में बने थे, 1948 में बने थे। यहाँ है ना 1948, तो यही लिखते, चलो 1948 में बने थे ये। और इसमें 19 + 1 कार्ड, इसमें कितने 10 कार्ड होते हैं। और ये भी, ये व्यक्तिगत सामूहिक, ये तो कुछ कहानी क्या है यहाँ पे बस। और अर्नेस्ट क्रिस ने यहाँ पे अपना उमा चौधरी आ जाता है, तो कुछ बेसिक बातें हो गई ना। और यहाँ पे अर्नेस्ट क्रिस ने इसका भारतीय अनुकूलन किया, अर्नेस्ट क्रिस ने, तो कुछ बेसिक 4 से 5 बिंदु यहाँ कॉमन आ गए। इसके बाद इसमें क्या क्या नापा जा सकता है, तो अपन नप्ति कह देते हैं, NAPT और P2 है। तो आप कुछ ऐसे आवश्यकता को माप सकते हो, P से आप है ना, परिणाम को माप सकते हो, P से प्रेस को माप सकते हो, T से कुछ T से XYZ है, तो न से नायक वगैरह है। तो T से अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये बेसिक बातें जब देख लेते हैं कि इसमें क्या मिसरा अपना। और हाँ, एक और ये बता रखा था ना कि ये हमारे इंक ब्लड टेस्ट की क्या कमियां है। एक लाइन आई थी ऊपर के, बच्चों के लिए नहीं होता इंक ब्लड टेस्ट, और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, और ऐसे लोग ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या जानकारी है। मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, और देखते हैं T से क्या कहते हैं, T से थीम वगैरह। आवश्यकता में क्या है, 28 मानव आवश्यकता का मापन, जो उपलब्धि इत्यादि। 28 मानव आवश्यकता को माप सकता है, ये परिणाम बता सकता है। प्रेस में क्या, वातावरण संबंधित बल लगभग 30 होते हैं, और की आवश्यकता पूर्ण या वंचित रही। और थीमा में क्या, न्याय की आवश्यकता वो वातावरण संबंधित बल में हुई अंतःक्रिया से उत्पन्न घटनाएं। थीमा क्या होती है कि आवश्यकता और वातावरण संबंधित बल में हुई अंतःक्रिया से परिणत, कि हमारी आवश्यकता और वातावरण, मान लो हमको UPSC क्रैक करनी है, और वातावरण ऐसा है कि नहीं है, तो नहीं है, तो क्रिया से उत्पन्न जो घटना है, मतलब इन दोनों का क्रॉस, हमारा वातावरण और हमारी आवश्यकता और वातावरण का क्रॉस, और व्यक्तित्व की निरंतरता का पता। तो कुल मिला के हमने कुछ बेसिक बातें जान ली, है ना। तो इस तरीके से हमारा पेज नंबर 1013 कंप्लीट होता है। मिलते हैं पेज नंबर 1014 के साथ। ओके।